चलिए बच्चों, कैसे हैं? होपफुली आप सब लोग बहुत ही अच्छे हों। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। आज ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज हम लोग इसके बारे में जितना भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में छोटे में पढ़ रखा है, उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो मतलब इसकी हम लोग आज हर एक इंट्रोडक्शन में जानते ही हो, इसका मैं इंट्रोडक्शन दूँगा, ठीक है? और आगे इसके फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा जो आपका चैप्टर नेम है वो क्या है आपको पता ही होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि चैप्टर नंबर 13 है और ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैरी क्यूरी एंड्रे एम्पियर कि इन्होंने एक एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बोली थी, कहावत बोली थी कि इन साइंस साइंस में हम लोगों को थिंग्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, बल्कि पर्सन्स में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, चीज़ों में, थिंग्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो इन्होंने बोला था इन साइंस वी मस्ट बी इंटरेस्टेड इन थिंग्स नॉट इन पर्सन। तो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का जैसा कि जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज, आपके नोट्स भी इसी में है, आप चाहे तो इसको नोट भी करते रहिएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में बेटा सबसे पहला पॉइंट आता है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अ मैग्नेट, a magnet has a attractive property as well as डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ये अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि आपका आयरन, लोहा हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये चीजों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो पहली चीज होपफुली आप लोग को समझ में आ गई होगी कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा। किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेट के बारे में। दरअसल मैग्नेट आपके कई शेप के होते हैं, ठीक है? इसको हम लोग नॉर्मली बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है? एक आता है घोड़े की नाल की तरह का मैग्नेट, इसको हम लोग बेटा हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। तो बेटा इसमें जैसे एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ, ठीक है? इसमें 2 पोल्स होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बताता है कि मैग्नेटिक मैग्नेट जो होते हैं या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो रेपेल करते हैं, ठीक है? तो अट्रैक्ट किनको किनको करते हैं, जैसे कि हम लोग के जो जैसे कि आयरन हो गया, स्टील, निकल, कोबाल्ट, तो इन सब चीजों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, हम लोगों के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होती है, कुछ लोग हम लोगों को खींच लेते हैं, कुछ लोगों को हम लोग खींच लेते हैं या कुछ लोगों को रेपेल कर देते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्जन, ये दोनों प्रॉपर्टी आपके मैग्नेट में होती है, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे बेटा। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। क्या बोला गया? एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। वो अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेट है, इसको आपने डोरी से ऐसे करके बांध दिया, ठीक है? अब इसको आपने ऐसे बांध के ऐसे लटकाए हैं, तो आपको पता है ये किधर पॉइंट आउट करेगा? ये अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर अपने आप, अगर उसका मुंह इधर होगा तो अपने आप वो रोटेट होके नॉर्थ की तरफ अपना एक मुंह कर लेगा और साउथ की तरफ साउथ का मुंह। मतलब अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड आप मैग्नेट लेते हैं, इस तरह से फ्रीली सस्पेंडेड हैंग कर देते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर ही पॉइंट करके आपको बताएगा। ठीक है? जैसे कि हमारा एक कंपास होता है। जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल में भी देखा होगा, मोबाइल में कंपास होता है, जैसे ही खोलते हैं, तो उसकी नीडल अपने आप नॉर्थ और इधर साइड साउथ, तो नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शंस को बताने लगता है। तो जैसे इसको आप सस्पेंड करेंगे फ्रीली, तो आपको ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया सॉरी, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। ठीक है बेटा? तो पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है? तो अपने आप ये मैग्नेट जो है बेटा, ये मैग्नेट अपने आप नॉर्थ और साउथ की तरफ अगर आपने हैंग करके रखा है,
तो अपने आप वो पॉइंट कर देगा नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ, साउथ को साउथ। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तो पहला पॉइंट क्या था? मैग्नेट्स अट्रैक्टिव भी होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। तो अट्रैक्ट डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या? अट्रैक्शन करने की। तो अट्रैक्ट किनको-किनको करते हैं? आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है? और अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो अपने आप रोटेट होके नॉर्थ की तरफ उसका पॉइंट हो जाएगा और साउथ वाला साउथ की तरफ। ठीक है बेटा? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बेटा यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है? लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसका मतलब। पहले तो हम लोग ये चीजें हटा देते हैं। चलिए देखिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ये मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ। ठीक है? एक मैग्नेट हम लोगों ने इधर और ले लिया। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ठीक है बेटा? तो एक नॉर्थ मैग्नेट, साउथ, नॉर्थ, साउथ। ठीक है? तो नॉर्थ क्या करेगा? साउथ को, नॉर्थ जो पोल होता है, ये अलग पोल है और साउथ जो है, वो भी अलग पोल है। तो ये दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अनलाइक पोल्स है। कौन से पोल्स है बेटा? अनलाइक पोल्स। यही बोला गया है। तो अनलाइक पोल्स जो होते हैं, मतलब जो अलग-अलग पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आई बात? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर आपका मान लीजिए एक मैग्नेट हमने फिर बनाया नॉर्थ साउथ और एक मैग्नेट ये बनाया साउथ और नॉर्थ। अब बेटा देखिए, और एक और हम बना देते हैं साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ। अब देखिए ये दोनों पोल्स कैसे हैं? लाइक, सेम सेम। ये दोनों पोल्स कैसे हैं? लाइक, सेम सेम पोल्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रेपेल करेंगे। रेपेल मतलब समझ रहे हैं? दूर भागेगा। ठीक है? और ये दोनों पोल्स अनलाइक हैं। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात होपफुली आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स मीन सेम सेम जो होते हैं, वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं। जैसे कि लड़का लड़के को रेपेल करेगा, लड़का, समझ रहे हो ना? तो लाइक पोल्स रेपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल सी बात है। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले ये आपको अगर होपफुली समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, मैं आपको फिर से ठीक है बेटा? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। आगे क्या बोला? मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल सेपरेटली इंडिविजुअली। बोला क्या जा रहा है? जैसे कभी भी अगर आप मैग्नेट ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ पोल होता है। ठीक है? एक साइड नॉर्थ, एक साइड साउथ। सिंपल। अच्छा भाई, तो अगर मैं इस मैग्नेट को यहां से कट कर दूं तो मैं कहूं कि भैया ये नॉर्थ को अलग कर दो, साउथ को अलग कर दो, नॉर्थ साउथ एक साथ ना हो। तो जैसे ही इसको हम बेटा बीच से काटेंगे तो पता है क्या होगा? एक हिस्सा ये आया, एक हिस्सा ये। तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ। तो आपको क्या लग रहा है? साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया ना? एक पोल कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अपने आप इधर साउथ जनरेट हो जाएगा, अपने आप इधर नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि एक नॉर्थ पोल केवल एग्जिस्ट करता है या साउथ पोल केवल एक सिंगल एग्जिस्ट कर जाए, तो वो कभी नहीं होगा। अगर आप मैग्नेट को काट भी दोगे, अपने आप दूसरा पोल दूसरी साइड क्या हो जाएगा बेटा? जनरेट हो जाएगा। तो होपफुली ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि मोनोपोल्स मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा पेयर में आपके पोल्स एग्जिस्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए अगर आप लोगों ने कॉपी और पेन निकाल रखा है। वैसे पॉइंट को नोट करते चलेंगे तो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है बेटा? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का बेटा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है? अ मैग्नेटिक कंपास हैज अ मैग्नेटिक निडल व्हिच कैन फ्रीली पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो कंपास होता है, चलिए हम लोग पहले कंपास
ये कंपास है। ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ऐसे ही बनता है ना कंपास। एक डायरेक्शन आपकी ऐसे बनती है इधर साइड और एक डायरेक्शन ऐसे। ये आपका कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, ये कहलाता है साउथ वेस्ट और ये कहलाता है साउथ ईस्ट। बेटा ये कंपास हो और इसमें एक सिंगल ऐसे निडल प्रेजेंट होता है। तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है, मैग्नेटिक कंपास के पास जो ये मैग्नेटिक निडल निडल है, ये भी मैग्नेटिक ही है। ठीक है, तो इसने बोला मैग्नेटिक कंपास के पास मैग्नेटिक निडल होती है। कैसी निडल होती है? मैग्नेटिक, जो कि फ्रीली प्रेजेंट होती, फ्रीली एकदम, किसी का कोई दबाव या फोर्स नहीं है, लग रहा है फ्रीली प्रेजेंट है। और हमेशा नॉर्थ वाला पॉइंट जो है नॉर्थ साइड को इंडिकेट करता रहेगा और साउथ वाला साउथ को। ठीक है, तो हमेशा ये ऐसे से मूव करती रहेगी, आप जैसे जैसे घुमाओगे वैसे वैसे घूमती रहेगी। तो नॉर्थ वाली जो इसकी जो निडल होती है, एक नॉर्थ पॉइंट होता है और एक साउथ पॉइंट। तो एक नॉर्थ को इंडिकेट करता है और एक साउथ को इंडिकेट करता है कंपास। तो कंपास मेनली बेटा हमें डायरेक्शन बताता है, वो भी किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही हमें डायरेक्शन का पता चलता है। तो होपफुली आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है अ कंडक्टिंग वायर कैरिंग अ करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक तार है। क्या है बेटा? तार। गाना तो सुना ही होगा, तार पतले, तार पतले हमारे पिया, ऐसे करके है ना एक गाना कोई, तार बिजली से पतले हमारे पिया, या ने जाने क्या क्या किया। ठीक है, तो ये बेटा सिंपल सा एक वायर है। क्या है? वायर। और इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे बेटा? बैटरी से। अब बैटरी से आपको पता है इधर से करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? करंट आई। और निगेटिव की तरफ से क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव होता है और करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। तो बेटा इन चार्जेस, इनको क्या बोलते हैं आपको तो पता ही होगा। ये चार्जेस हैं। क्या है बेटा? चार्जेस। तो बेटा जो चार्जेस होते हैं जब वो फ्लो करते हैं, कभी भी चार्जेस अगर वायर में फ्लो करेंगे, करंट अगर वायर में फ्लो करेगा तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है। मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो ये लोहे का पेन है, अगर इसमें से करंट जा रहा है तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगी ही होगी। अगर आप लोग अपने घर पे बैठे हो, आपके अगल-बगल देखिए कहीं वायर होगा, उस वायर को आप लोग देखो। देखो जल्दी से वायर को। वायर को देखा? और वायर में क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा हो। अगर वायर में करंट पास हो रहा है, तो उसके चारों ओर अराउंड सराउंडिंग में क्या जनरेट हो रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट यही बताता है भैया कि अगर किसी कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है, करंट जा रहा है, तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही बनेगी। तो इसके इसमें भी क्या जनरेट होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उसके सराउंडिंग में बनती है। तो ये बात याद रखिएगा, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, करंट जो कैरी कर रहा है कंडक्टर होगा, तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होना ही होना है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें जितना ज्यादा फ्लो करवाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। करंट कम फ्लो करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगी। तो बात समझ में आ गई होगी होपफुली सभी बच्चों को। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले इसको रफा दफा कर दें। चलिए, तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, नेक्स्ट सॉरी पॉइंट जो है, बोला जा रहा है कि अगर इस वायर में आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, 1 एम्पियर करंट, तो उसमें कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आपने 2 एम्पियर प्रोड्यूस किया, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। 10 एम्पियर एम्पियर करंट फ्लो किया, तो इसमें और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा करंट वायर से फ्लो करेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और इसका लाइव एग्जांपल आप जहां बैठे हैं उसके ऊपर जो पंखा लगा है वो लाइव एग्जांपल। आप अगर अभी बटन दबाएंगे तो करंट जाएगा। करंट जब पंखे में जाएगा तो पंखे में जब तक करंट जाएगा उसमें क्या है? कॉपर की कॉइल्स हैं।
जितना करंट जा रहा है उसके कॉपर की कॉइल के बीच में लोहा है, आयरन। तो वो लोहा आयरन जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आपने छोटे में पढ़ा होगा, एक कीला लो, उसमें कॉपर वायर लपेट लो और उसको बैटरी से कनेक्ट करो तो ये मैग्नेट बन जाता है कीला हमारा, नेल, आयरन नेल। तो आपने जाना होगा ना, तो क्यों बनता है? जब इसमें से करंट पास होता है तो लोहा जो होता है, भाई अब वायर में मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अंदर लोहा है, वो मैग्नेटाइज़्ड हो जाता है। जिसकी वजह से वो लोहा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है क्योंकि वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, और जिस जगह पर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और हमारे पंखे में इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ हुआ है। जब हम लोग बटन दबाते हैं, करंट जाता है, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और पंखा घूमने लगता है। और जैसे ही बंद कर देते हैं, करंट गया, मैग्नेटिक पावर खत्म। आपने एक मूवी भी देखी होगी, क्रिस 3। उसमें देखा होगा कार्ल जो होता है वो पूरा लोहे का सूट पहने रहता है। तो क्रिस क्या करता है, एक मतलब जहाँ कार क्रशिंग होती है, वहाँ पे एक हाइली इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सिस्टम बना होता है, एक मशीन होती है। तो वो क्या करता है, करंट बढ़ाता जाता है। अब उसको क्या करता है, करंट बढ़ा के मैग्नेटाइज़ कर देता है। उसके अंदर एक खूब बड़ी सी डिस्क लगी होती है। तो वो जाके काल उसी में चिपक जाता है ऐसे करके। अब काल अपनी पावर से उसको छुड़ाने की कोशिश करता है और जैसे ही छुड़ाने वाला होता है, क्या करता है क्रिस, उसमें क्या करता है, मैग्नेटिक पावर बढ़ाने के लिए वो करंट बढ़ा देता है। तो जैसे ही करंट बढ़ाता है, वो और ज़्यादा मैग्नेटाइज़ हो जाता है। तो काल जैसे ही छूटने वाला होता है, फिर जाके पीछे, तो उसमें पूरा का पूरा करंट वाला सीन दिखाया हुआ है। ठीक है? तो इसमें यही बोला जा रहा है, जितना ज़्यादा करंट किसी कंडक्टर से पास करेंगे, जितना ज़्यादा करंट पास होगा, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। तो यही हमारा 7वां पॉइंट कह रहा है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो कह रहा है, अगर मान लीजिए करंट इधर से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल-गोल चल रही है और करंट उधर से आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे बेटा ये एक वायर है, क्या है? एक वायर है, ठीक है? और वायर में नीचे से ऊपर की ओर करंट जा रहा है। किधर से किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। तो हमारे यहाँ अपने चैप्टर में एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा बेटा? राइट हैंड थंब रूल। तो थंब जो है ये करंट को इंडिकेट करता है और जो ये फिंगर है, कर्ल फिंगर, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो अब समझिएगा, करंट देखिए ऊपर जा रहा है, तो कर्ल फिंगर ऐसे घुमाएँगे, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जाएगी और इधर से बाहर निकलेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे-ऐसे चले, ऐसे। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए हम लोग वायर को वायर में करंट नीचे की तरफ डायरेक्शन कर, मतलब करंट नीचे की तरफ आ रहा है। अब करंट की डायरेक्शन थंब क्या इंडिकेट कर रहा है? नीचे की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर और इधर से अंदर। मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी, ऐसे। बात समझ में आई? मतलब जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब हम लोग करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिवर्स, then the direction of magnetic field produced by the current also reverse। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। मतलब हम लोग परमानेंट मैग्नेट में अगर एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है, तो उसकी अब ये नॉर्थ को इधर नहीं ला सकते और साउथ को इधर नहीं ला सकते। मतलब इसकी पोलैरिटी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट की। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है बेटा, परमानेंट मैग्नेट बना किससे होता है? बेटा जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं बेसिकली उन्हें स्टील से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? स्टील से उन्हें बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट को। ठीक है? और बेसिकली जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनकी मैग्नेटिक पावर बहुत कम होती है। मतलब उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। ठीक है? मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर मैग्नेटिक पावर नहीं होती। परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है? लास्ट बेटा हमारा पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है बेटा, वो हम लोग किसमें मेजर करते हैं? अब जैसे हम गए भैया दुकान पे गए, भैया 1 किलो चावल दे दो।
1 किलो दाल दे दो, 1 किलो चीनी दे दो। तो हमने उसको चीनी, चावल और गेहूँ किसमें मेज़र किया? किलोग्राम में, यूनिट है उसकी, उसमें मेज़र किया। इसी तरह से मैग्नेटिक फ़ील्ड की स्ट्रेंथ को किसमें मेज़र करते हैं? मैग्नेटिक फ़ील्ड की स्ट्रेंथ को बेटा हम लोग मेज़र करते हैं टेस्ला से। किससे मेज़र करते हैं? तसला। तसला मत बोल देना भाई, टेस्ला है। समझ में आ रही है बात? तो टेस्ला से मेज़र करते हैं मैग्नेटिक फ़ील्ड स्ट्रेंथ को, कि वो बहुत ज़्यादा है या कम है। जैसे हम कहें 1 टेस्ला और 10 टेस्ला, तो इसमें क्या लग रहा है किसकी मैग्नेटिक फ़ील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली 10 टेस्ला की ज़्यादा होगी और 1 टेस्ला की कम होगी। तो इसको एक साइंटिस्ट थे, जो कि सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर थे, जिनका नाम था निकोलस टेस्ला। क्या नाम था? निकोलस टेस्ला नाम था, जिन्होंने टेस्ला यूनिट इन्होंने दी थी। ठीक है? ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं, सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर हैं, जो कि इन्होंने निकोला टेस्ला इनका नाम है, इन्होंने ही टेस्ला यूनिट दी थी, जिसकी वजह से हम लोग आज की डेट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? टेस्ला में। ठीक है? तो अगर आप आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? तो आप बोलोगे टेस्ला। ठीक है? दरअसल उसकी एक और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये अभी बेसिकली हम लोग का लेक्चर है। लेक्चर तो है ही है, मतलब ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है? अभी हम केवल मैग्नेट के इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं। तो जल्दी से हम सारे पॉइंट एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है? चलिए। तो हमने सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पढ़ाया? कि मैग्नेट जो होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, नेल को, स्टील को, निकल को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। फ्रीली अगर इसको सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ पॉइंट नॉर्थ पोल को डायरेक्ट करेगा, साउथ पॉइंट साउथ पोल को डायरेक्ट करेगा। लाइक मैग्नेट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और रेपेल करते हैं, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक निडल होती है वो मैग्नेटिक होती है और वो भी फ्रीली सस्पेंडेड होती है, और वो नॉर्थ पॉइंट नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगी, साउथ पॉइंट साउथ की तरफ इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? कि कंडक्टिंग वायर, किसी भी मेटल में अगर करंट जा रहा है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमने कहा जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा करंट देंगे, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फिर हमने बताया अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। और पोलैरिटी परमानेंट मैग्नेट की चेंज नहीं हो सकती है। परमानेंट मैग्नेट स्टील से बना हुआ होता है। परमानेंट मैग्नेट बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग टेस्ला से मेजर करते हैं। टेस्ला में मेजर करते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को बी सिंबल से इंडिकेट करते हैं। कौन से सिंबल से? बी सिंबल से इंडिकेट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा? तो होपफुली आपको इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट्स कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें आपको इस चैप्टर के बारे में ब्रीफली पढ़ाया जाए। तो अगर आपको समझ में आया हो तो दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।